ग्राउंड जीरो पे हमारे साथ सहयोगी जुड़ रही है अनाया, इस पूरे मामले में बिल्डर अभय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसआईटी की टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंची हुई है, जांच की जा रही है। लेकिन युवराज का परिवार जिस सदमे से गुजर रहा है उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। अब उम्मीद की जा रही है कि कम से कम भविष्य में कोई ऐसा हादसा ना हो। इसको लेकर अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं और जांच में अब तक क्या कुछ सामने आया है? बिल्कुल, देखिए एसआईटी की टीम यहां पर पहुंची थी जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बनाई गई और 3 सदस्यीय एसआईटी की टीम है यहां पर पहुंची, जिसमें एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर भी यहां पर थे, जिनसे हमने बातचीत की और जिनसे हमने जानने की कोशिश की। तो उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि कार्रवाई अब शुरू होगी और कार्रवाई में पता चलेगा कि कौन कौन जिम्मेदार है, किस किस की लापरवाही, तो उन सब पर कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा हमने पूछा कि क्या बिल्डर को बचाने की कोशिश की जा रही है, तो उस पर उन्होंने चुप्पी धारण कर ली। ये भी हमने देखा कि मामला सामने आया है कि युवराज के परिवार जो है वो भी कह रहे हैं, रेसिडेंट्स भी कह रहे हैं कि उन्हें डरा धमका रही है पुलिस। और जो मोनिंदर है जिसने जान बचाने की कोशिश की थी, जो अंदर कूद गया था पानी के, लेकिन हालांकि वो नाकामयाब रहा, मोनिंदर का भी यही कहना है कि पुलिस स्टेशन उसे बुलाया गया और उसे वहां पर बयान बदलने के लिए कहे गए। तो ये बात जब हमने पूछी एडीजी से, तो उन्होंने कहा कि इस पर भी कार्रवाई की जाएगी, इस पर भी आगे एक्शन लिया जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई हुई और क्यों लापरवाही बढ़ती है, क्यों यहाँ पर किसी तरह के कोई भी बोर्ड्स नहीं थे, क्यों यहाँ पर इतनी लापरवाही बरती गई कि बार बार रेसिडेंट्स कंप्लेन करते गए लेकिन उसके बावजूद किसी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। और यहाँ पर एसआईटी के साथ आपको बता दें कि सीपी भी पहुंचे थे और डीएम भी पहुंची थी, जिन्होंने अब यहाँ पर मुआयना किया है इस जगह का जहां पर अभी भी ग्रैंड विटारा गाड़ी जो है युवराज की फंसी हुई है, जहां पर ये पूरा एक्सीडेंट हुआ था 4 दिन के समय के बाद। और अभी ये जो कार्यवाही है कार निकालने की, ये अभी भी फिलहाल इसी तरह से जारी है। काफी ज्यादा समय हो गया है, सुबह 11 से 11:30 बजे के बीच यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम पहुंची थी। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गोताखोर अब भी अंदर हैं। 30 से 40 फीट गहरा ये पानी है और गोताखोर को आप देख सकते हैं लगातार अंदर जाकर तलाश जारी है कि आखिरकार ग्रैंड विटारा गाड़ी गई कहां। ये इस समय जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहीं पर वो युवराज उस रात को यहां पर गिर गया था अपनी गाड़ी के साथ। यहां अंदर जाकर वो फंसा रहा काफी समय तक और वो गुहार लगाता रहा कि मुझे बचाइए, लेकिन उसे नहीं बचाया जा सका क्योंकि काफी ज्यादा फॉग था। एसआईटी की टीम जो गठन की हुई है 3 सदस्यीय टीम, वो यहां पर जब पहुंची तो उन्होंने मुआयना किया, जायजा लिया, एक एक डिटेल यहां पर खंगाली। इससे पहले नोएडा अथॉरिटी में भी वो पहुंचे थे, 4 घंटे के लंबे समय तक मीटिंग चली है और युवराज के फादर को भी वहां पर बुलाया गया था, उनके पिता को भी वहां पर बुलाया गया था, जिनसे भी काफी ज्यादा डिटेल्स ली गई है, पूछताछ की गई है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं युवराज के पिता से भी बात करने की, जिनसे कि पूछा गया है कि एसआईटी में बुलाकर के उस वक्त क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, एक एक डिटेल उनसे ली गई है। फिलहाल एसआईटी पे जब हमने बात की एडीजी मेरठ जोन से भानु भास्कर से, तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि फिलहाल कार्रवाई हो रही है और आगे देखने की बात यह होगी कि कार्रवाई किस तरह से होती है और जिन्होंने भी लापरवाही बरती है उन पर कैसे एक्शन लिया जाता है। अनामिका। बिल्कुल अनाया ग्राउंड जीरो पे मौजूद है जहां पर अधिकारी भी अपनी जांच कर रहे हैं। साथ में चीफ इंजीनियर श्री अजय वर्मा साहब हैं। चीफ इंजीनियर साहब जो है सभी लोग जो है देख रहे हैं और सभी लोग का देखा जा रहा है। सभी अधिकारियों से बातचीत की जा रही है, परिवार से भी बातचीत की गई है। सभी तथ्यों को देख के 5 दिन के अंदर हम लोग रिपोर्ट देंगे। सर जांच में क्या फीलिंग नजर आ रही है? अभी जांच शुरू हुई है, जांच के जैसे निष्कर्ष आएगी हम आपको अवगत करेंगे। यहाँ में डिलीवरी बॉय पहुंचे थे, उनके कुछ और बयान थे और फिर उसके बाद में बयान चेंज होते हुए नजर आए। पुलिस दबाव बना रही है, 5 घंटे थाने बैठाया गया। सभी लोगों से बातचीत किया जाएगा, सभी लोग से बातचीत करने के बाद से फिर बताएंगे। सर आप नोएडा प्राधिकरण के लिए क्या कहेंगे? नोएडा प्राधिकरण कहीं ना कहीं जितने लोग हैं सबसे बात करके निष्कर्ष से बताएंगे। फायर ब्रिगेड ने हाथ पैर मारे थे सर। जो जांच के बारे में जानकारी साझा कर रहे थे, सीधे रुख करते हैं सहयोगी अनाया का। अनाया, आप ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, गाड़ी को यहां पर निकालने का प्रयास किया जा रहा है, अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। अभी कितना वक्त लगेगा गाड़ी को निकालने के लिए?
देखिए, अधिकारी यहां से निकल चुके हैं। एसआईटी की टीम यहां पर आई थी मुआयना करने के लिए, वो यहां से निकल चुकी है। पहले नोएडा अथॉरिटी ऑफिस पहुंची थी, अधिकारी एसआईटी जो है वो पहुंचे थे और यहां पर एसआईटी की सदस्य टीम जो गठित की गई है वो पहुंची थी। साथ ही सीपी यहां पर मौजूद थे, डीएम भी यहां पर पहुंचे थे, जिन्होंने जायजा लिया, मुआयना लिया। अगर बात करें समय की कि कितना समय लग सकता है, तो आपको बता दूं कि सुबह 11 से 11:30 बजे के बीच यहां पर एनडीआरएफ की टीम पहुंची थी। तब से लेकर अभी तक कवायद जारी है, लेकिन गाड़ी को अभी तक नहीं ढूंढा जा सका है। ट्रैक जो आप ये क्रेन देख रहे हैं, ये भी यहां पर मौजूद है। लगातार ये तलाश की जा रही है कि गाड़ी आखिरकार कहां है, क्योंकि 30 से 40 फीट गहरा ये पानी है, जिसकी वजह से और भी ज्यादा मुश्किलें आ रही हैं। एनडीआरएफ की टीम को भी 2 गोताखोर मौजूद हैं एनडीआरएफ की टीम के साथ, जो लगातार अंदर डाइव कर रहे हैं और गाड़ी को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये पानी काफी ज्यादा गंदा है प्रियंका। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं पानी तस्वीरों में, ये ड्रेनेज का पानी है, नाले का पानी है, जिसकी वजह से और भी ज्यादा तकलीफें आ रही हैं एनडीआरएफ की टीम को। और अंदर जितनी बार वो जाते हैं उतनी बार निराशा हाथ लगती है, लेकिन अभी भी ये प्रयास जो है जारी है। लगातार गाड़ी को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रैंड विटारा वो कार है युवराज की, जिसे कि ढूंढने का प्रयास है, और ये क्रेन भी यहाँ पर आप देख रहे हैं तस्वीरों में, इसकी मदद से उस गाड़ी को बाहर निकाला जाएगा। समय और लग सकता है, क्योंकि अभी तक जो है गाड़ी उसे लोकेट नहीं किया जा सका है, लेकिन यही उम्मीद है कि इसी इलाके में आसपास में कहीं गाड़ी है, क्योंकि जो हमने तस्वीरें पहले भी देखी हैं जिसमें युवराज ऊपर टॉर्च दिखा रहा था और उसकी गाड़ी इतनी ही दूरी पर अंदर गई हो सकती है, अनुमान लगाया जा रहा है, और उसी अनुमान के बेस पर यहां पर गाड़ी ढूंढी जा रही है। इस इलाके में ही गाड़ी होने के ये भी अनुमान। तो अब ये जो अभी धीरे धीरे जैसे जैसे दिन ढल रहा है, जैसे अंधेरा होगा, तो और भी ज्यादा तकलीफें आएंगी एनडीआरएफ की टीम को गाड़ी ढूंढने के लिए। तो फिलहाल समय और भी यहाँ पर लग सकता है गाड़ी ढूंढने के लिए, क्योंकि पानी काफी ज्यादा मैला है यहाँ पर। तो अनाया यहाँ पर बता रही कि किस तरीके से वहां पे गाड़ी को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। कितना वक्त लगेगा कह पाना मुश्किल, लेकिन एसआईटी की टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंची थी, सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए, नोएडा में 27 साल के इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में चौंकाने वाले कई बड़े खुलासे हुए हैं। 7 जुलाई 2014 को लोटस ग्रीन बिल्डर को स्पोर्ट सिटी के नाम पर जमीन अलॉट की गई थी। आरोप है कि जिस जमीन का इस्तेमाल खेलों के बुनियादी ढांचे के लिए होना था, उसे बिल्डर कंपनी ने अलग अलग लोगों को बेच दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस इलाके में हादसा हुआ, उस जमीन का मालिक आखिर कौन है, ये बात नोएडा प्राधिकरण को पता ही नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर जमीनों की बंदरबाट की गई है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। नोएडा के सेक्टर 150 में रहने वाले 27 साल के होनहार इंजीनियर युवराज की मौत का मामला नोएडा प्राधिकरण और बिल्डर कंपनियों की गंभीर लापरवाही की मिसाल बन चुका है। एफआईआर में नामजद दोनों बिल्डर कंपनियों पर नोएडा प्राधिकरण का करीब 3000 करोड़ रुपए का बकाया बताया जा रहा है। सवाल ये कि जब प्राधिकरण अपना बकाया तक नहीं वसूल पाया, तो इलाके की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करता? इसी लापरवाही का खमियाजा एक निर्दोष युवक को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। लेकिन लापरवाही और लालच का एक खेल, जिसने 27 साल के इंजीनियर की जान ले ली, आज का नहीं। ये खेल 2014 से चलता आ रहा है। मुनाफाखोर बिल्डर्स को फर्क ही नहीं पड़ता कि उनके लालच से किसी की जान ही क्यों न चली जाए। प्राधिकरण के रिकॉर्ड बताते हैं कि सेक्टर 150 का भूखंड संख्या SC02 मूल रूप से लोटस ग्रीन को आवंटित किया गया था। करीब 13.29 लाख वर्ग मीटर के इस विशाल भूखंड के 2014 के बाद 24 सब डिवीजन कर दिए गए। मुनाफे के लिए लोटस बिल्डर ने जमीन के छोटे छोटे हिस्से अन्य बिल्डरों को बेच दिए। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये कि अब नोएडा अथॉरिटी को खुद भी नहीं पता कि जिस हिस्से पर यह हादसा हुआ, वो जमीन लोटस बिल्डर ने आखिर किस बिल्डर को बेची थी। इन सब के बीच सबसे दुखद बात यह रही कि जो जमीन मॉल बनाने के लिए अलॉट की गई थी, उस पर कभी मॉल का प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हुआ, बल्कि उस जमीन पर पिछले 10 साल से बारिश और आसपास की हाउसिंग सोसाइटियों से निकलने वाले गंदे पानी के जमाव से एक तालाब बनता चला गया। 2015 में गाजियाबाद सिंचाई विभाग और नोएडा अथॉरिटी के बीच में बैठक करके एक प्रपोजल तैयार करने की बात की गई कि कैसे इस पानी को हिंडन नदी से कनेक्ट किया जाए ताकि ये समस्या हमेशा के लिए हट जाए। लेकिन 15 से लेकर 2026 तक तस्वीर नहीं बदली, कागजों पर काम होता रहा, मीटिंगों का दौर चलता रहा, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकला। और 2023 का लेटर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के पास है, जिसमें साफ तौर पर गाजियाबाद सिंचाई विभाग ये बता रहा है कि कई बार बैठक की गई लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकला। 9 अक्टूबर 2023 को गाजियाबाद स्थित सिंचाई विभाग के कंस्ट्रक्शन डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने नोएडा अथॉरिटी के सीनियर मैनेजर को पत्र लिखा था।
इस पत्र में खुलासा हुआ कि 2015 से 2023 के बीच इस मुद्दे पर कई बार बातचीत हुई, लेकिन फिर भी कुछ नहीं किया गया। पत्र में विकसित हो रहे सेक्टरों से बारिश के पानी को हिंडन नदी में मोड़ने की जरूरत पर भी जोर दिया गया था। चौंकाने वाली बात यह कि 2015 में सिंचाई विभाग द्वारा तैयार की गई बारिश के पानी के मैनेजमेंट की योजना कई सर्वे और साइट इंस्पेक्शन के बावजूद सिर्फ फाइलों तक ही सीमित रह गई। नोएडा अथॉरिटी के सूत्रों के मुताबिक 2015 में सिंचाई विभाग ने हिंडन नदी में पानी मोड़ने के लिए एक हेड रेगुलेटर बनाने का प्रस्ताव रखा था। फरवरी 2016 में इस काम के लिए नोएडा अथॉरिटी ने सर्वे और डिजाइन तैयार कराने के लिए 13.5 लाख रुपए भी जारी किए, लेकिन हालात जस के तस रहे। ये मामला सिर्फ नियमों के उल्लंघन का नहीं, बल्कि बड़े स्तर पर वित्तीय गड़बड़ी का भी संकेत देता है। इसी वजह से अब इस प्रकरण में सीबीआई और ईडी भी जांच कर रही है। जिस जगह युवराज की मौत हुई उस जगह इतना बड़ा तालाब था, इस बात की जांच आज तक नहीं की गई थी। सवाल यह है कि नोएडा प्राधिकरण ने अब तक कोई सुरक्षा इंतजाम क्यों नहीं किए थे? सालों से खाली पड़ी जमीन का मुआयना करना क्या प्राधिकरण की जिम्मेदारी नहीं है? और अगर बारिश का पानी जमीन में इकट्ठा हो रहा था तो आज तक इसको लेकर कोई कदम क्यों नहीं उठाया? सवाल कई है, लेकिन जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे। पर एक जवान शख्स की मौत से प्राधिकरण की सालों की नींद जरूर खुल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।